क्या आपने कभी एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां पर बहुत सारे पक्षी आसमान से गिरकर मर जाते हैं? आज हम आपको असम के जतिंगा घाटी की एक रहस्यमय कहानी सुनाने जा रहे हैं, जहां पर बहुत सारे पक्षी आसमान से गिरकर सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए इस जगह को सुसाइड पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो डर की एक सच्ची दास्तान में मैं संजना शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जतिंगा घाटी की इस घटना की शुरुआत कब हुई थी? जतिंगा घाटी में इस घटना की शुरुआत सन 1910 से शुरू हुई थी, लेकिन बाहरी दुनिया को इस घटना के बारे में 1957 में पता चला था। सन 1957 में यहाँ पर एक पक्षी वैज्ञानी आए थे, जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा और उन्होंने अपनी पुस्तक द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में भी इस बात का जिक्र किया है। आखिर क्या है जतिंगा घाटी? जतिंगा घाटी असम के दीमा हिसाओ जिले में स्थित है। ये एक छोटी और खूबसूरत जगह है। इसका खूबसूरत होने का मेन कारण है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और वातावरण, जो पर्यटन को बहुत खूबसूरत बनाती है। लेकिन जतिंगा घाटी का खूबसूरत होना भी एक वजह नहीं है, बल्कि अपने आप में यहाँ पर घटने वाली एक रहस्यमय घटनाओं के बारे में है, जहाँ पर पक्षी आसमान से गिरकर मर जाते हैं। आखिर कब होती है ये घटना? ये घटना सितंबर से अक्टूबर माह में होती है, जब बारिश खत्म होने वाली होती है। खासकर ये घटना कोहरे और हल्की बारिश जब हो रही होती है तब होती है। इसका टाइम है 7 से 9:30 के बीच ये घटनाएं होती हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या की रात को ठीक नहीं माना जाता। कहा जाता है इस दिन बुरी शक्तियां अपने चरम पे होती हैं। जतिंगा घाटी की जो घटना है वो भी अमावस्या की रात में होती है। इस दिन बहुत सारे पक्षी मिलकर आसमान से नीचे गिरकर अपनी जान देते हैं। यहाँ पर पक्षी 2 तरह से अपनी जान देते हैं। एक तो आसमान से गिरकर अपनी जान देते हैं, दूसरे वहाँ के आदिवासी लकड़ी के खंभों पर लालटेन बांध देते हैं, जिससे जो पक्षी हैं वो उस रोशनी की तरफ पतंगों की तरह बड़े चले आते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं। तो ये है मरने वाले पक्षियों में बाहरी पक्षी और प्रवासी पक्षी और घरेलू पक्षी दोनों शामिल होते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस घटना के बारे में स्थानीय लोगों और वैज्ञानिकों का कहना है। वैज्ञानिकों ने जतिंगा घाटी के बारे में बहुत सारी रिसर्च की है। उनका मानना है कि इसका कारण क्षेत्र की विशेष भौगोलिक और मानसूनी स्थिति है। मानसून के बादल का कोहरा और घाटी की चुंबकीय स्थिति, जिससे कि वो पक्षियों को भ्रमित कर देती है। यानी उनका कहना है कि कोहरे के कारण उनका दिशा भ्रम हो जाता है। गांव की जो रोशनी है वो उसकी तरफ बढ़ते हैं, इससे उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो मर जाते हैं। लेकिन गांव वालों का कहना है कि ये एक श्रापित घाटी है, यहाँ पर भूत प्रेतों का वास है और यहाँ पर इसलिए ये रहस्यमय घटनाएं होती हैं। इस दौरान इंसानी आबादी का बाहर निकलना भी वर्जित है। यानी सितंबर और अक्टूबर के माह में अगर आप जाते हैं तो शाम 7 बजे से ही जतिंगा की जो घाटी है वह सुनसान हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये कोई रहस्यमय घटना नहीं है, बल्कि पक्षियों का दिशा भ्रम है। लेकिन फिर भी एक सवाल फिर भी यह उठता है कि आखिर जतिंगा घाटी में ही ऐसी रहस्यमय घटनाएं क्यों होती हैं और देश में ऐसी घटनाएं क्यों नहीं होती? लेकिन स्थानीय लोग इसे आज भी एक बुरी शक्ति का परिणाम मानते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इस घटना को रोकने के लिए कई अनुष्ठान और यज्ञ किए। जतिंगा के स्थानीय लोग आज भी इसे बुरी शक्ति का प्रभाव मानते हैं। उन्होंने इस घटना को रोकने के लिए कई अनुष्ठानों का भी पालन किया कि इन रहस्यमय घटनाओं को रोका जा सके, लेकिन आज तक इन अनुष्ठानों का भी ठोस परिणाम नहीं निकला। ये घटना जितनी ही डरावनी है उतनी ही अपने आप में उत्सुकता पैदा करने वाली है। यहाँ पर बहुत से लोग सितंबर और अक्टूबर माह में इस घटना को देखने के लिए भी आते हैं। आखिर जतिंगा घाटी का रहस्य क्या है? क्या यह वाकई एक प्राकृतिक घटना है या इसके पीछे कुछ ऐसा छिपा है तो अब तक हम समझ नहीं पा रहे। वैज्ञानिक अपने तर्क दे चुके हैं, लेकिन स्थानीय लोग अभी भी इस जगह को एक रहस्यमयी अनसुलझी कहानी बताते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। इसलिए बस इतना ही।